दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी ऐसी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, नवरात्रि का पर्व 22 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा। इस विशेष महापर्व पर किन किन स्त्रियों को व्रत करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं आज का विशेष उपाय। यदि आप नवरात्रि में इस तरह व्रत करेंगे तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, माता रानी उसको अवश्य पूर्ण करेगी। इतना मन में विश्वास रखें। आइए सुनते हैं इस उपाय को और करके देखते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती, इसीलिए आप भी जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। जानिए कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, जो व्यक्ति नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, वो पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना मनुष्य को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोध हो सकती है, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखे। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और देती है वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 2, एक वैश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और ना ही करवा चौथ का व्रत। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से माता रानी दौड़ी दौड़ी चली आती है। यकीन मानिए, हम भी अपने घर पर नवरात्रों में इसे जरूर लाते हैं। माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना
बहुत जरूरी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। नवरात्रि में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, यकीन मानिए, खास तौर से नवरात्रों पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल हम जरूर अर्पित करते हैं। इसीलिए आप भी करें और देखें चमत्कार। दोस्तों, नंबर 2, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। शास्त्रों में प्रावधान है कि नवरात्रों के दिनों में श्रृंगार का सामान मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 3, सोना या चांदी के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी और सोना घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए चांदी या सोना माता के पास अवश्य रखें। माता बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 4, शंख व गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का बड़ा ही महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कीटाणुओं व नकारात्मकता को नष्ट करती है। धन की देवी माँ अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए और बात जब नवरात्रों की हो तो गंगा जल जरूर होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, मोरपंख। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, यकीन मानिए, नवरात्रों के 9 दिनों तक माता रानी के पास मोरपंख हम जरूर रखते हैं। मोरपंख आप कितने भी रख सकते हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ
या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्री फल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुंदरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियाँ या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित न करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।